हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्स एकेडमी। आप सबका फिर से स्वागत है न्यू लक्स एकेडमी पर। आज हमारी जीएस पॉलिटी की क्लास है। पॉलिटी को इसको मानो आप फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी। हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आज हमें पढ़ना है संविधान बनने की हिस्ट्री क्या रही, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या क्या इवेंट्स हुए तब क्या बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान बनने से पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये सारी बात समझनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बताइए आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? क्या समझ रहे आप कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का संविधान। इसको बोला गया है एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जिसके अंदर आर्टिकल शेड्यूल आते हैं, जिसके अंदर लिखा क्या गया है, रूल्स रेगुलेशंस सारे क्या लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रेगुलेशंस लिखी गई है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको फॉलो क्या करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट क्या फॉलो करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी। जो इसके अंदर रूल रेगुलेशन लिखे है ना, उसको फॉलो करते हुए हमारे देश को चलाएगी। ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है किसने? आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है किसने? बताओ बताओ। अंबेडकर जी। बिल्कुल ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा ने बनाया है। जो बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे हो आप, उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बना दी गई, सभा बना दी गई, उसके अंदर बहुत सारी कमिटीज थी। कमिटी मतलब एक कमिटी को यह काम दे दिया गया कि आप फंडामेंटल राइट संभालो, एक को कुछ और काम दे दिए गए, कोई सिटीजनशिप, मतलब अलग अलग पार्ट है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो बांटे गए अलग अलग किसमें? कमिटीज में। कमिटी समझ गए ना? क्या क्या जोर से बोलो थोड़ा। पावर ऑफ प्रारूप समिति, ये बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल रहे हो आप, प्रारूप समिति। इसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है बार बार। सबसे पहले हमने बस कितना क्या समझना था, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये समझ गए आप। जो ये क्या है, जिसमें रूल और रेगुलेशन लिखे गए हैं, इसको और क्या बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? रूल बुक। क्या है ये? रूल बुक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए आप लोग? नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? क्या पढ़ रहे हैं हम? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अभी बताया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या है? एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या क्या आते हैं बताओ? आर्टिकल्स शेड्यूल्स इसमें आते हैं ना, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये है नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी रूल्स रेगुलेशंस है। नॉर्म्स जो भी गवर्नमेंट होगी ना, स्टेट का मतलब यहाँ पे है पूरे इंडिया से। ये जो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? पूरे इंडिया की। कि जो हमारा देश है वो शुड फॉलो, क्या फॉलो करेगा? जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना इतनी बात? कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए आप लोग क्या है? अब इसकी हिस्ट्री पढ़ने हमने, क्या था कैसे। ठीक है, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। हमारे देश की फंडामेंटल लॉ, लॉ समझ गए ना, कानून, सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क देता है, ट्रिनिटी देता है, मतलब तीन चीजों, तीन स्तंभ बोलते हैं, तीन ऑर्गन मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या क्या है बोलो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन क्या है ये स्तंभ? किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब तीनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आगे मैं कहीं भी लेजिस्लेचर यूज कर दूंगा ना, तो आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। बिल्कुल ठीक, लेजिस्लेचर क्या है? जो लॉ मेकिंग में काम आएंगे, जो कानून बनाएंगे। किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेचर की। इनका काम क्या है?
मेकिंग ऑफ लॉज एंड रूल्स, मेकिंग ऑफ लॉज, कानून बनाने में किसका काम, कौन आ रहा है, लेजिस्लेचर। और जो कानून बन गए, ठीक है, रूल बन गए, उनको इंप्लीमेंट कराना है, इंप्लीमेंट समझ गए ना, उनको लागू कराना है, उनका ध्यान कौन रखेगा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, ये फॉलो कराएगी रूल्स को, फॉलो कराएगी किसको, रूल्स एंड लॉज को। जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए वही रूल को इंप्लीमेंट फॉलो कराने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, इतनी बात। और जुडिशरी क्या है फिर, जुडिशरी, जुडिशरी जो लॉ फॉलो कर गए, जो लॉ फॉलो हो गए देश में, वो ठीक से चल रहे हैं, मान लो कोई उसका उल्लंघन कर रहा है तो उनको सजा देने का, या फिर कोई नहीं कर रहा उसको न्याय देने का काम कौन करेगा, जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है, जो ये देख रेख करेगा कि जो लॉज इंप्लीमेंट हुए वे ठीक से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे, ये न्याय देगा उन लॉज में। ठीक है, कौन देगा, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का कानून का पालन कराना, इंप्लीमेंट कराना। जुडिशरी का काम उन पे न्याय देना। तीनों बात ठीक है, तीनों ऑर्गन पता लग गए ना कॉन्स्टिट्यूशन के। ये वर्ड अभी कभी भी आगे आएगा लेजिस्लेचर, तो आप समझ जाना किन की बात हो रही है, जो कानून बना रहे होंगे। एग्जीक्यूटिव की क्या बात होगी, जो कानून फॉलो करा रहे होंगे। जुडिशरी आपको पता है, जुडिशरी में क्या क्या आता है, कोर्ट्स आ जाती है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, ये सब किसमें आ जाती है, जुडिशरी में। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन है, जो रनिंग गवर्नमेंट होगी ना, रनिंग क्या गवर्नमेंट, रनिंग क्या गवर्नमेंट, और जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर, ये बाकी सब किस में आएंगे, ये एग्जीक्यूटिव में। और लेजिस्लेचर में कौन आएगा, न्याय क्या, नहीं न्यायपालिका तो वो होगी, हाँ इसमें आएगी क्या, हमारी पार्लियामेंट, क्या आएगी, संसद। जितने भी कानून बन रहे हैं हमारे देश में कहां से बन रहे हैं, पार्लियामेंट से ही तो बन रहे हैं, संसद में। लेजिस्लेचर में कौन आ रहा है, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट, और वो जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स। समझ गए, ठीक है ना, इतनी बात सब समझ गए ना आप लोग। ये नॉर्म्स मतलब वही रूल्स, जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए वही क्या होंगे, हमारे देश में फॉलो होंगे, वो ठीक से फॉलो हो। ये सब काम किसका है, इन तीनों का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों क्लियर है ना। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये रिलेशनशिप मेंटेन किसके बीच में, स्टेट एंड सिटीजनशिप। मतलब जो स्टेट है, स्टेट को मानो यहां पूरा इंडिया है, ठीक है, इंडिया की जो नॉर्म्स रिलेशन होंगे, ये रूल बना रहे हैं, वो फॉलो किस पे हो रहे हैं, सिटीजन पे, सिटीजन ऑफ इंडिया, आम नागरिकों पे फॉलो होंगे ना जो रूल्स बनेंगे, लॉज बनेंगे। तो फिर से इनकी रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान का काम समझ में आ गया, रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। और कौन फॉलो करा रहा है, ये तीनों। क्लियर है ना आप लोगों को ये। चलो आगे समझते हैं। यहां समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की क्या डेवलपमेंट, कैसे कैसे हुई, क्या हुआ। पहले क्या होता था, पहले सबको पता है क्या था, यहां पर अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश राज था। ये देखो 1857 रिवोल्ट होता है, ठीक है ना, 1870 1857 रिवोल्ट, सबने पढ़ा होगा, सन 57 की क्रांति बोलते हैं जिसको, ठीक है। इससे पहले इंडिया में रूल चलता था, किसका रूल चलता था, कंपनी रूल। ये कंपनी क्या है, कौन सी कंपनी है, यही है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था 1857 से पहले। 1857 के बाद किसका रूल आ गया, क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब यहां पे है डायरेक्ट रानी का रूल। रानी यानी जो लंदन से बैठ के कौन चला रही थी, गवर्नमेंट चला रहे ना। जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कहां पे थी, इंडिया में ही थी। इंडिया में रह के इंडिया पे क्या कर रही थी, एक तरह से राज कर रही थी। इसका टाइम पीरियड देख लो, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। 1773 से लेकर 1858 तक किसका रूल है, कंपनी का।
फिर 1858 से लेकर 1947 तक किसका रूल है? क्राउन, या फिर डायरेक्ट ब्रिटिशर जो कहां से चला रहे हैं? लंदन से गवर्नमेंट चला रहे थे। उनका रूल कौन से ईयर के बाद आया? तो आपको पता होना चाहिए, कौन से ईयर बताओ? 1858। 58 तक किसका रूल था? कंपनी का। 58 के बाद से, ठीक है, डन है इतनी बात। अब हमें देखना है कि कंपनी जब रूल कर रही थी तब क्या क्या इवेंट्स हुई, क्या क्या हुआ, और जब क्राउन का रूल आया तब क्या क्या हुआ। ठीक है, जब कंपनी रूल कर रही थी तब आया एक एक्ट, क्या बोलते हैं इसको? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793 या फिर 1793। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1833। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ये सभी किसकी बात हो रही है यहां पर? कंपनी रूल या ईस्ट इंडिया कंपनी, पता है ना। उसके बाद क्या हुआ? 1858 में आ गया क्या? क्राउन रूल। क्राउन रूल ने बोला कि आज से कंपनी का रूल क्या हो गया? खत्म हो गया। अब से कौन राज करेगा? रानी या फिर क्राउन। ठीक है, इसमें क्या क्या इवेंट आती हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1990 1919। इसके बाद एक और आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा? 1935। ठीक है, 1909 19 फिर 35। ये सब क्या है? ये भूमिका रेडी हो रही है। किसकी भूमिका रेडी हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। कैसे हमें अधिकार मिल गए, कैसे हम मतलब सवाल भी नहीं पूछ पा रहे थे ब्रिटिशर से, फिर हमें धीरे धीरे जोड़ा गया, लेजिस्लेचर में लाया गया, कानून बनाने में शामिल किया गया, फिर एग्जीक्यूटिव में शामिल करा गया, फिर हम थोड़ा योग्य हुए कि हम अपनी मांग कर सके, डिमांड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर डिमांड क्या हुई? पूरी हुई, फिर हमने क्या बनाया? अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया। ये बात ठीक है? ये सारी हिस्ट्री है। अभी इनको अच्छे से पढ़ते हैं हमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या हुआ? इसमें होता है, पहली बार बात करी गई टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब पहली बार ये बात हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है ना, इनके अफेयर्स, ये जो भी काम कर रही है, इनको कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने की बात सामने आई। पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या हुआ? इनके जो अफेयर, समझ गए ना, जो भी काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ठीक है, जो भी काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, इससे पहले कुछ भी करे जा रही थी, किसी को कोई मतलब नहीं था, समझे। ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी कर रही थी, पर पहली बार इनके जो भी ये काम कर रही है उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने की बात कौन से एक्ट में आई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार इनको एक्ट को क्या करा गया? कंट्रोल में लाया गया। ठीक है, कि थोड़ा कंट्रोल वे में चलना है। ठीक है ना। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम। पहली बार ये बात आई कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मतलब अच्छे से सब चलता रहे, देखभाल कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वही याद आता है जो हमारे तीनों है ना, ये रूल बना रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं। पहली बार रिकॉग्नाइज कब हुआ? यही इसी एक्ट में। फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसका मतलब समझो ये क्या लिखा है? फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कि सेंटर में एक गवर्नमेंट या एक पावरफुल बॉडी होगी जो पूरे इंडिया को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी और चलाएगी, जो अच्छे से क्या करेगी? राज करेगी। पहली बार बात कहां पे आ रही है? कौन सा एक्ट है ये? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। समझ में आ गया ना कि सेंटर में क्या होगी? एक पावर होगी, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो क्या करेगी? रूल कर रही है, जो पूरे इंडिया में क्या करेगी? रूल। इसी एक्ट में बात हुई कि ना गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया, किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है,
बंगाल की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ऐसा मानते थे कि जिसका रूल बंगाल पे चल रहा है ना, एक तरह से उसका रूल कहां पर है? पूरी कंट्री में है, इंडिया में। ठीक है, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होने से पहले हमारी कैपिटल क्या थी? पता है ना, क्या थी? कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में, 1911 में अनाउंस हुआ कि कैपिटल शिफ्ट कर दी जाएगी दिल्ली। ठीक है, पहले एक कैपिटल क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। तो ये बंगाल का इंपोर्टेंस समझ गए ना आप लोग? इसको कैपिटल की तरह लिया जाता था, समझ गए, पूरे कंट्री का। जिसमें इसका रूल है उसका क्या मतलब था? कि वो पूरे कंट्री में क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। इसी एक्ट में बात हुई, गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना इतनी बात? इसकी सबऑर्डिनेट्स दे दी गई, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास बिकम द सबऑर्डिनेट्स टू गवर्नर जनरल। क्या बात है कि मैप लेके चलो, ठीक है, ये हमारा इंडिया मान लो, भाई है नहीं मान लो, यहां पर क्या है? ये पूरा एरिया बंगाल वाला एरिया है। यहां पर क्या है? ये मद्रास, और यहां पर बॉम्बे। ठीक है, यहां पर बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। इसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। इसको बड़ी पोस्ट बना दी गई। और ये जो बॉम्बे, ये जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ना, बॉम्बे और मद्रास, ये किसके अंडर काम करेंगी? इसके अंडर। समझ गए इतनी बात? ये दोनों काम किसके अंडर करेंगी? बंगाल के अंडर। तो मतलब पूरी कंट्री में क्या बनाना चाह रहे हैं? अपना रूल बनाना चाह रहे हैं, पूरी कंट्री तक क्या करना चाह रहे हैं? फैलना चाह रहे थे। समझ गए इतनी बात? ये दोनों काम इसके अंडर कर रहे हैं। और गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। याद रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग है, उसमें जनरल वर्ड ऐड हो गया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट गवर्नर जनरल बना बंगाल का कौन? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग बना। इसको चेंज कर दिया गया ना, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? अब गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझना इतनी बात? एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्ट 4 मेंबर्स। अब मेरे को खुद बताओ, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होगी? क्या है एग्जीक्यूटिव काउंसिल? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था? जो कानून फॉलो करा रहे हैं, ठीक है ना, जो लॉज को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे थे। उसमें 4 मेंबर ऐड कर दिए गए जो कि असिस्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल को। समझ गए इतनी बात? ये इसके काम में हेल्प करेंगे। कितने मेंबर्स? 4 मेंबर्स। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझ गए ना, ये लॉज को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट कराएंगे। कितने मेंबर्स? 4 मेंबर ऐड करेंगे जो असिस्ट किसको करेंगे? गवर्नर जनरल को। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। डाउट है कोई? क्लियर है? इसी एक्ट में 1773, इसी एक्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट बनने का एक्ट पास हुआ। पढ़ा था हमने सुप्रीम कोर्ट में? नहीं पढ़ा? फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हो जाता है? एक्ट पास होता है कि हमारा क्या बनेगा? एक सुप्रीम कोर्ट। क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट की हो जाती है कब? 1774 में। कहां पर? कहां पर होती है? कलकत्ता में। कौन सा ईयर में? एक्ट कौन सा था? 73। ठीक है, कहां पर हुई? कलकत्ता में। इसका सीजीआई, सीजीआई पता है ना? चीफ जस्टिस कौन बना? लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे बना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। कब? 1774 में। ठीक है इतनी बात? एक्ट कौन सा है ये? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बिल्कुल सही। क्लियर है सारी बात? है कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे। ये एक पॉइंट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट हैज 1 चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन है जो भी बना है? कौन है बताओ? यही तो है, लॉर्ड इम्पे। एंड अदर 3 जजेस। तो टोटल कितने जज हो गए? 3 + 1 कितने हो गए? 4। कब? 1774 में, जब एस्टेब्लिशमेंट हुई किसकी? सुप्रीम कोर्ट की।
ठीक है ना। आगे चलो, ये बोर्ड की लैंग्वेज आप शायद कम मत ध्यान देना, पर जो मैं बता रहा हूं ना वर्बली वो चीजें, और जो मैं मार्क करता चल रहा हूं वो देखते रहना, ठीक है। इस पे ज्यादा रिलाई मत करना कि यही पढ़ने लग जाओ, जो मैं बताऊंगा ना वो पढ़ना, ठीक है। इसके बाद कौन सा एक्ट आता है, पहले हमने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा है ये, 1784। 1784 में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बात हुई भाई, क्या बात हुई इसमें, कमर्शियल अफेयर्स जो है ना वो मैनेज होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, और पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। ये मैं कहूंगा आप देख लो, बस इतना पता होना चाहिए। जो कमर्शियल अफेयर्स है ना, कमर्शियल अफेयर्स मतलब समझ गए, जो चीज पैसे से रिलेटेड थी वो कौन संभालेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और पॉलिटिकल आपको पता है पॉलिटिकल अफेयर्स कौन से होते हैं, ठीक है, वो संभाल रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पता है क्वेश्चन क्या आएगा, बस ये आ जाएगा कि न्यूली फॉर्म्ड हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना, सिर्फ ये यही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डीप नहीं जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करेगा, कब बना, क्या संभाल रहा था, और कौन से एक्ट में बना। तो आपको बस ये याद रखना है कौन से एक्ट में बना, पिट्स इंडिया 1784, बस इतना याद रखो, ज्यादा डीप मत पढ़ो, इतना पढ़ो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया, 1784, पिट्स इंडिया। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वर डिक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 3। पहले कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 4 हुआ करते थे ना, जो असिस्ट करेंगे, किसको असिस्ट करेंगे, गवर्नर जनरल को, ठीक है, वो डिक्रीज कर दिए गए, 4 से लेके 3 हो गए। कौन से एक्ट में डिक्रीज करे फिर से, 1784, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। क्लियर है ना, जो मैं बताता हूं बस वही देखते चलो, ज्यादा इस पे रिलाई मत हो। ठीक है, इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की वो आगे देखते हैं। ये एक्ट हो गया कौन सा था अपना, 1784 पिट्स। नेक्स्ट एक्ट आता है कौन सा, चार्टर एक्ट 1793 या फिर 1793। क्या है ये, चार्टर एक्ट। अब क्या हुआ, कंपनी की जो प्रिविलेजेस, इसको बोलते हैं पावर्स, कंपनी की जो पावर्स थी ना, प्रिविलेज को समझो आप पावर्स से, कंपनी की पावर एक्सटेंड कर दी गई 20 साल के लिए, कि कंपनी अब क्या करेगी, उनकी पावर 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब क्या होगा, हर 20 साल में नए एक्ट आएंगे और देखेंगे कंपनी कैसा काम कर रही है, अगर सही नहीं कर रही तो उनको ठीक करा जाएगा। तो ऐसे ऐसे चलेगा, हर 20 साल में क्या हो रहा है, कंपनी के ऊपर मतलब देख रेख हो रही है, और पावर कितनी बढ़ा दी गई, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कंपनी की पावर 20 साल बढ़ा दी गई, कौन से एक्ट के थ्रू, तो आप क्या बताएंगे, 1793, याद रखना है कौन सा एक्ट है, ये चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ, कंपनी की पावर क्या कर दी गई, 20 साल बढ़ा दी गई। अब हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आएगा जो कि कंपनी का क्या देखेगा, देख रेख कर रखेगा कैसा चल रहा है। ये रहने दो, जो बताया वो समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट चलो, अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1813। पिछला कब आया था, 1793, फिर 20 साल बाद आता है ये कौन सा, 1813। अब ये फिर से देख रेख करेगा कंपनी के बारे में, ठीक है। इसमें एक काम होता है, कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आया हुआ है। कंपनी पहले क्या थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो हर चीज में मोनोपोली करके बैठी थी, कहां, ट्रेड में, ट्रेड समझ गए, व्यापार में क्या कर रखा था कंपनी ने, मोनोपोली का मतलब समझ गए आप लोग, कि बस हम ट्रेड करेंगे बाकी कोई नहीं करेगा, ऐसे रूल बना रखे थे, समझे ना, पोर्तुगीज ना इंडियंस, किसी को ट्रेड करने की क्या नहीं थी, राइट नहीं था। तो कंपनी का मोनोपोली एंड कर दी गई, सिर्फ एक मोनोपोली छोड़ी उसके पास, कौन सी मोनोपोली छोड़ दी, टी ट्रेड कर सकती है वो किसके साथ, चाइना के साथ, खाली चाय का व्यापार कर सकती है चाइना के साथ,
कौन से एक्ट में बात हुई है? 1813 चार्टर एक्ट। और बाकी मोनोपोली क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई, हटा दी गई, ये याद रखना है। मोनोपोली एंडेड यानी खत्म। मोनोपोली किसकी खत्म हुई? यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की। कौन से एक्ट में? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात हुई, इसी एक्ट में बात हुई कि 1 लाख रुपया वो सालाना खर्च करेंगे किस पर? एजुकेशन पर। ठीक है, किस पर खर्च करेंगे? एजुकेशन एंड इंप्रूव लिटरेचर एंड साइंस, वही एजुकेशन आ जाता है ये चीज। 1 लाख सालाना वो खर्च करने की बात कर रहे हैं एजुकेशन पर। कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट 1813 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है। और क्या कर रहे थे ये देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज को बुला रहे थे इंडिया में। क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब क्या समझे? क्रिश्चियन मिशनरीज से ये क्रिश्चियन जो वो होते ना, क्या बोलते हैं, पादरी टाइप, क्रिश्चियन पादरी टाइप को बुला रहे थे इंडिया में। और क्या करा रहे थे? इनको अलाउ कर दिया गया, प्रीचिंग्स अपने उपदेश दे, धर्म परिवर्तन वगैरह करा रहे थे। समझ गए क्या क्या काम कर रहे थे ये? ठीक है, मोनोपोली खत्म हो गई और 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने की बात करी गई। और क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया गया इंडिया में और लोगों का क्या करा देते थे? धर्म परिवर्तन कराते थे। कौन से एक्ट में? 1813। ये सब, ये जो स्लाइड थी ना, ये वाली इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट आता है अगले 20 साल बाद, फिर 20 साल बाद आएगा। 1813 में आया था, अब कब आएगा? 1833 में आएगा। चार्टर एक्ट आता है 1833 में। क्या बात होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात होती है, ये बस ध्यान रखो। क्या बात होती है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ये इंपॉर्टेंट है। इस 1800 चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के बना दिया गया गवर्नर ऑफ इंडिया। पहली बार क्या हुआ? 1833 में। ये देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ करता था ना, उसको चेंज या उसका नाम बदल दिया गया। उसकी पोस्ट का नाम क्या कर दिया गया? अब गवर्नर ऑफ इंडिया। क्या समझे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया? अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का बना दिया गया। कौन से एक्ट में? 1833। अभी हाल ही में इसी साल यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और सबसे इजी क्वेश्चन यूपीएससी का यही था। समझ गए? सबसे आसान क्वेश्चन ये था कि कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट 1833। इसके थ्रू पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? बताओ, आपको लिखवाया था, पता है किसी को? विलियम बेंटिक, बिल्कुल ठीक। ये विलियम बेंटिक बनता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर इंडिया? इंडिया। समझ गए? पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना है दोनों नाम, इंपॉर्टेंट। बॉम्बे और मद्रास क्या होते हैं? लोस्ट देयर लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर समझ गए ना आप लोग? क्या है लेजिस्लेचर? मतलब कानून बना रहे थे। बॉम्बे और मद्रास की ये पावर खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि अब जो बंगाल वाला था ना, उसको तो क्या बना दिया गया? इंडिया का। तो फिर इनका कोई मतलब रहा? अब इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। फिर से कौन सा एक्ट है ये? 1833। बात समझ के चलना, ठीक है? इसी में क्या, एक लॉ मेंबर आया, मतलब एक लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन बनाया गया, सेटअप हो गया। ये कब? 1834 में। ये बात समझो बस, ठीक है? क्या लॉ मेंबर या एक लॉ कमीशन बना? कब बना? 1834। ये पॉइंट समझो। देखो, ये जो लॉ मेंबर हुआ ना, लॉ कमीशन में जो लॉ मेंबर होगा, एक बात पढ़ी थी हमने, पहले कितने मेंबर हुआ करते थे? 4 हुआ करते थे, जो असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। फिर अगले एक्ट में क्या हुआ? उसको 4 से कितना कर दिया गया?
3 कर दिया गया। फिर ये फोर्थ मेंबर ऐड कर दिया गया इस कौन से एक्ट में, 1833 वाले में। फोर्थ मेंबर, इस मेंबर को जानते हैं किससे, लो मेंबर के नाम से। इसको ऐड कर दिया गया कहां पर, गवर्नर जनरल काउंसिल में। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसमें लो मेंबर ऐड कर दिया गया एज अ फोर्थ मेंबर। समझ गए। पहले कितने हुआ करते थे, 3, पहले 4 हुआ करते थे, फिर उसको हटा के 3 कर दिया गया। फिर दोबारा से फोर्थ मेंबर ऐड करा गया, उसका नाम क्या है, लो मेंबर। कहां से आया ये, लो कमीशन से। लो कमीशन कब बना, 1800। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट। जो अब लो बनेंगे ना, लो, अब जितने लो बनेंगे उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अब ये क्या होंगे, एक्ट्स। किस नाम से जाने जाएंगे, एक्ट्स। लो को क्या कर दिया गया, एक्ट्स के नाम से चेंज कर दिया गया। एक्ट्स भी वही लो ही है, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, कंपनी की मोनोपोली कौन से एक्ट में खत्म करी थी, कंपनी की मोनोपोली खत्म करी ना, सिर्फ चाय वाली छोड़ दी 1813 में। 1833 में क्या होता है, वो चाय वाली भी मोनोपोली क्या कर दी गई, खत्म। सारी मोनोपोली एंड कर दी गई, एंड इट्स मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी गई अब, मोनोपोली दोबारा, मतलब पहले सारी कर दी थी, एक बची थी ना कौन सी, चाय वाली, चाइना के साथ, वो भी खत्म कर दी गई। अब कंपनी का मोनोपोली है ही नहीं ओवरऑल, मतलब टोटल मोनोपोली कौन से एक्ट में खत्म हुई, यहां पर 1833 में। समझ गए इतनी बात। मोनोपोली क्यों खत्म करेगी, मतलब अब क्या बोला गया इसको कि तुम्हारी ट्रेड या व्यापार करने की मोनोपोली खत्म, अब तुम सारा ध्यान किस पे दोगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। किस पे ध्यान देंगे अब ये, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब चलाने में, देश चलाने में। समझ गए। मोनोपोली क्या कर दी गई, खत्म। अब ये बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव समझ गए ना, जो कानून बना रहे, चला रहे देश सही से। गवर्नमेंट मतलब इनका पूरा क्या करा, पूरा ध्यान तुम गवर्नमेंट या गवर्नेंस करने में रखो, ठीक है। ट्रेड की मोनोपोली क्या कर दी गई, खत्म। कौन से एक्ट में, बिल्कुल सही। सारा क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना सारा सब। आगे चलते हैं भाई। ये बताया मैंने आपको, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिक, या फिर इसको बोलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये टीबी मैकोले बना फर्स्ट लो मेंबर। जो मेंबर पढ़ा ना हमने, लो मेंबर ऐड हुआ था गवर्नर जनरल की, कहां पर, काउंसिल में। कौन है वे, टीबी मैकोले। इसी एक्ट में बात हुई ओपन कंपटीशन की सिविल सर्विस के लिए। सिविल सर्विस समझ गए ना, सिविल सर्विस जो आज के टाइम की सिविल सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। पहली बार ओपन कंपटीशन की बात करी गई, बट क्या हो गया, ये फेल हो गया। ये बात याद रखना, पहली बार ओपन कंपटीशन की बात 1833 में हुई कि इंडियंस को भी हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, कहां पर, सिविल सर्विस में। पर ये क्या हो गया, बट फेल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, बट फेल्ड। क्लियर। विलियम बेंटिक का नाम ना पता है, एक और जगह आता है, बताओ कहां पर। विलियम बेंटिक ने और क्या काम किया है, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा किसने खत्म कराई, किसने, विलियम बेंटिक। अबोलिशन, अबोलिशन ऑफ सती कौन से ईयर में, 1829 में। किसने खत्म करी, विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पता है ना, सती प्रथा क्या थी, वही जिसकी हस्बैंड की डेथ हो तो फिर जला दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया। चलो ये काम तो सही हो गया वैसे, अच्छा किया ये तो चलो, किसने खत्म करा, पर एक इंडियंस का हाथ था उसमें। बिल्कुल सही, इंडियन का श्रेय जिसको जाता है वो कौन है, राजा राम मोहन रॉय। जिसने साथ दिया सती प्रथा खत्म कराने में विलियम बेंटिक का, कौन थे वो, राजा राम मोहन रॉय। मैक
चलो इंग्लिश एजुकेशन की बात बताऊंगा। आगे चलो, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट अगले 20 साल बाद फिर एक एक्ट आया, इसका नाम चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 में फिर से एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1853। इसमें जो वो 33 में बात नहीं हुई ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस में, पर वो क्या हुआ, फेल हो गया। इसमें सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। ये देखो, फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड रिक्रूटिंग इन सिविल सर्विस। यहां पर ओपन कंपटीशन का मतलब समझ गए ना। ओपन में क्या हो रहा है, इंडियंस को भी मौका मिल रहा है कि वो एग्जाम दे आके, और कहां पर सर्व कर सकते हैं, सिविल सर्विस में। पहले इनके पास राइट ही नहीं था कि वो एग्जाम दे के सिविल सर्विस में जा सकें। किनके पास नहीं था, इंडियंस के पास। एक मैकॉले कमेटी बनती है जो रिक्रूट कराती है, कहां पर, रिक्रूट मतलब समझ गए ना, भर्ती कराएंगे। भर्ती कौन करा रही है, ये मैकॉले कमेटी। ये मैकॉले वही है जो 1833 में पढ़ा था हमने, लॉ कमीशन वाला। मैकॉले कौन है, ये वही है। उसकी कमेटी बनी जो रिक्रूट करा रही है सिविल सर्विस में। और ये जो ओपन कंपटीशन की बात हुई, ये सक्सेसफुल रहा कौन से एक्ट में, 1853। ठीक है, इतनी बात समझ गए। A separate governor was appointed for बंगाल। जब बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको तो क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पर इस एक्ट में बात हुई कि एक अलग से गवर्नर होगा, कहां का, बंगाल संभालने के लिए। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं इस बात में तो। पहली बार ये बात हुई कि जो फंक्शंस होंगे ना, फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी ना, पहली बार ये बात हुई कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों अलग अलग रह के काम करेंगे। समझ गए, ये दोनों क्या करेंगे, सेपरेट फंक्शन। सेपरेट फंक्शन ऑफ क्या, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर क्या है बताओ मेरे को, जो कानून बनाने वाले, ये कानून लागू करवाने वाले एग्जीक्यूटिव। ये दोनों अलग अलग रह के काम करेंगे। पहली बार कहां बात हुई, कौन सा एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853। आज के टाइम पे क्या है पता है किसी को, आज के टाइम पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव साथ रह के काम करते हैं या फिर अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग। इनका अलग होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये अपने फायदे के लिए कानून बनाएंगे और अपनी तरह से क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। समझ गए, इनका अलग होना जरूरी है। जो कानून बना रहे हैं अगर वही इंप्लीमेंट कराने वाले हो जाएंगे तो चीजें खराब होने लग जाएंगी, करप्शन बढ़ेगा। समझ गए। आर्टिकल 50, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 50 बताता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, कौन सा आर्टिकल, 50। ओपन कंपटीशन वाली सारी बात क्लियर आप लोगों को। चलो भाई आगे चलते हैं। लेजिस्लेचर बिकम सेपरेट। अब सेपरेट कर दिया ना, एग्जीक्यूटिव अलग होगा, लेजिस्लेचर अलग होगा, तो ये अलग एंटिटी बन गया। एंटिटी मतलब अलग पहचान, बॉडी बन गई। इसको रहने दो, ये मत पढ़ो, आगे चलो। अब क्या हुआ, क्राउन रूल आ गया। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में सब पता है। वही मंगल पांडे ने बैरकपुर से, फिर मेरठ से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये हिस्ट्री में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ना, या मैं ही पढ़ा दूंगा। तब क्या होता है, इनकी आंख खुलती है। किन की आंख खुलती है, अंग्रेजों की। अंग्रेजों की आंख खुलती है, कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि पहला ऐसा रिवोल्ट था जो पूरा देश मतलब क्या हो गया था, इनके अगेंस्ट क्या कर रहा था, विद्रोह कर रहा था, रिवोल्ट कर रहा था। समझ गए। तो इन्होंने कुछ स्टेप लिए कि आगे से मतलब थोड़ा रिवोल्ट को कम करने के लिए। क्या स्टेप लिए, अबोलिशमेंट
या अबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो गया, खत्म, आज से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। डायरेक्ट रूल किसका चलेगा अब, क्राउन, क्राउन यानी रानी, क्वीन रूल, जो कहां से चला रही है, लंदन इंग्लैंड से। ठीक है, इसमें क्या हुआ पता लग गया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया गया। और कब आया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला, जब क्या होगी, सिपोई म्यूटनी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत आप लोगों को? इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया जाता है, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। पहली बार बात आई वॉइस रॉय की, किसकी बात आई, वॉइस रॉय की, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, अब से वो क्या होगा, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया होगा। पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल, अब से क्या होगा, वॉइस रॉय। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पूछे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 की क्रांति वाला ही इसका टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम, तो इसको क्या बनाया गया, पहला वॉइस रॉय बनाया गया। कौन से एक्ट के थ्रू, 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको और बोला जाता है गुड गवर्नेंस एक्ट। इस एक्ट को क्या बोला जाता है, गुड गवर्नेंस एक्ट 1858। समझ गए इतनी बात? कौन बना फर्स्ट वॉइस रॉय, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? चलो भाई, क्या हुआ, न्यू पोजीशन बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब समझो क्या था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या कर दिया गया, अब खत्म। अब रूल किसका चलेगा, क्राउन का रूल चलेगा, डायरेक्ट कहां से, लंदन से। तो लंदन की दूरी और इंडिया में पता लग गया, डिस्टेंस ज्यादा है, तो कैसे पता लगे जो अफेयर्स इंडिया में चल रहे हैं वो रानी तक या क्राउन तक बात कैसे पहुंचे, तो उसका एक इंटरमीडिएटर बनाया गया। ये नई पोस्ट तैयार करी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका काम क्या है, जो भी इंडिया में चल रहा है ना, वो वॉइस रॉय से बात करके पूछताछ के किसको बताएगा, रानी को, क्वीन को। तो फिर रूल कौन करेगा, क्वीन करेगी। और करवा कौन रहा है, मतलब बीच में जो सारी बात अफेयर्स रानी तक पहुंचा रहा है, कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये न्यू पोजीशन ऐड करेगी। पता लग गया क्यों करी गई, क्योंकि बात पहुंचानी थी इंडिया से लंदन। समझ गए इतनी बात? ठीक है। पावर ऑफ क्राउन्स वर एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो भी पावर मान लो कुछ लगाना है, वो क्राउन या रानी किसको बोल देती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो आगे जाके इंडिया में फॉलो करा देता था, और जो इंडिया में चल रहा है वो ये किसको बताएगा, रानी को। ऐसे चल रही थी। ठीक है, दिक्कत है भाई कोई? अब क्या बात हुई देखो, काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, और इसमें मेंबर्स कौन लिए गए, इंग्लैंड के। ठीक है, देख लो काम किसके लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए कर रहे हैं, पर मेंबर या पीपल कौन है इसमें, इंग्लैंड वाले। गलत बात है ना ये, तो इंडिया वालों को शामिल करना चाहिए। आगे आगे धीरे धीरे होगा ऐसा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इससे पहले कौन सा आया था, 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। नहीं नहीं, पीछे वाला चार्टर नहीं था, चार्टर तो खत्म हो गया। चार्टर वो ला रहे थे, कौन ला रहे थे चार्टर एक्ट, कंपनी। कंपनी का रूल खत्म होने के बाद कौन सा एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिखा देता हूं, देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। और चार्टर कौन ला रहे थे, ये। कब, यहाँ किसका टाइम पीरियड चल रहा है, कंपनी का।
समझ गए? चार्टर ला रहे थे कंपनी वाले। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, किसका रूल आ गया अब? क्राउन का। ठीक है, काउंसिल में स्ट्रेंथ कर दी गई 3 से बढ़ा के 4। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही। वॉइसरॉय के पास एक्स्ट्रा पावर थी कि वो अपॉइंट कर सकता था 6 से 12 मेंबर्स इन काउंसिल। ये काउंसिल में मेंबर्स बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है मेंबर्स? किसके पास पावर है? वॉइसरॉय। वॉइसरॉय कौन है? जो पहला वॉइसरॉय बना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इतनी बात। क्या ये वो अलग, जैसे वो तो कंपनी वाले रूल की थी, क्या बोलते थे इसको, काउंसिल गवर्नर जनरल वाली थी ना। अब वॉइसरॉय की बात आ गई, यहाँ गवर्नेंस पे बात आ गई, क्राउन रूल चल रहा है। इसी एक्ट में पहली बार बात हुई, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? 3 बंदों को नॉमिनेट कर सकता है। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो मान लो 12 की है, तो उसमें 3 बंदे कौन नॉमिनेट कर सकता है? 3 बंदे इंडियन नॉमिनेट कर सकता है। कौन? वॉइसरॉय करेगा। तो पहली बार ये हुआ कि इंडियंस को भी कहा नॉमिनेट करा गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव क्या है? जो कानून बना रहे हैं। तो पहली बार इंडियंस को मौका मिला कि वो भी क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं कानून बनाने में। तो 3 कौन कौन ऐड हुए ये देखो, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 बंदे थे जो ऐड हो गए। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसके द्वारा? वॉइसरॉय कौन था उस टाइम? डाउट है कोई? क्लियर है ना? हो गया। अब हम मतलब तुम समझना चाह रहे हो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, कि मतलब किसी के पास अधिकार नहीं थे, कुछ नहीं था, हम सवाल कुछ नहीं पूछ पा रहे थे, तो धीरे धीरे करके एक्ट्स आते रहे। कंपनी का एक्ट था, कंपनी का रूल था, फिर क्राउन रूल आया, फिर इन एक्ट्स के थ्रू हमें मौका मिला कहां पर? काउंसिल में घुसने का। 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा गया। तो ऐसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है। किसका एवोल्यूशन हो रहा है? बाद में क्या बनाएंगे हम खुद का? कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, समझ रहे हो ना धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है, कैसे एवोल्यूशन हो रहा है। चले आगे। सबसे पहली बार पोर्टफोलियो की बात आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो की बात सबसे पहले कहां पर हुई है, कौन से एक्ट में हुई? तो आप बताएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा है ये? कौन सा एक्ट है? 1800। ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना एक्ट के नाम। इसमें सबसे पहली बार बात क्या हुई? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है बताओ? आप बताओ। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब था, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब था अलग अलग मिनिस्ट्री काउंसिल की ये सौंप दी गई। जैसे आज के टाइम भी है ना कि ये मिनिस्ट्री आपके पास है, इनको इसका मिनिस्टर बना दिया गया, ये काम ये संभालेगा। इसको अलग मिनिस्टर बना दिया गया, ये अलग काम संभालेगा। इसको अलग, इसको, सबके काम अलग अलग सौंप दिए गए। इसको क्या बोला गया? पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की कहां पर बात हुई? कौन सा एक्ट है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पोर्टफोलियो की बात। पोर्टफोलियो सिस्टम समझ गए? अलग अलग क्या काम सौंप दिए गए, मिनिस्ट्री सौंप दी गई। आज भी ऐसा ही है ना? आज भी तो ऐसा ही है। एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अलग अलग दे रखे हैं काम, होम मिनिस्टर। लॉर्ड कैनिंग करता है इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम, 1800 सेटअप करता है। ठीक है, इस एक्ट में क्या होता है? वॉइसरॉय के पास पावर है खुद का क्या बनाने की? ऑर्डिनेंस या फिर लॉ मेकिंग शक्तियां हैं इसकी। ऑर्डिनेंस समझ गए ना? खुद से वॉइसरॉय के पास पावर है, वो खुद से बिना लेजिस्लेचर के क्या बना सकता है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब इसको भाई मानो लॉ, कानून, रूल। ठीक है, किसके पास पावर है? वॉइसरॉय के पास। ओके, कोई डाउट आपको?
देखो इंडियन मेंबर्स को क्या कर लिया गया, ऐड तो कर लिया, वो 3 मेंबर नॉमिनेट करके इंडियन मेंबर को क्या करा, ऐड कर लिया, पर उनकी जो क्या थी, उनकी जो पावर या उनकी जो दिए ना फंक्शन, वो क्या कर दिए गए, लिमिटेड कर दिए गए कि ज्यादा काम कर नहीं सकते। समझ गए? फंक्शन ऑफ इंडियन मेंबर्स वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू मेकिंग लेजिस्लेचर। जो, और इसको क्या चाहिए, किसका अप्रूवल होने की जरूरत है। मान लो इंडियन ने कोई रूल बना दिया, जब तक उसको वॉइस अप्रूव नहीं कर रहा ना, तो वो माना नहीं जाएगा, ऐसा करते थे। मतलब उनकी पावर लिमिट कर रखी थी इंडियंस की। यूरोपियंस या फिर अंग्रेज कुछ भी बना रहे थे, इंडियंस की पावर क्या कर रखी थी, लिमिट कर रखी थी। और क्या था, ये अप्रूव करेगा तो माना जाएगा, किसका अप्रूवल होना जरूरी है, वॉइस रहे। चलो अगला एक्ट आता है कौन सा, नेक्स्ट एक्ट है भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। पिछला एक्ट कौन सा पढ़ा हमने, 61, अब है 92। सिर्फ इतनी बात समझो इस एक्ट में क्या है, यहां पर बात किसकी हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन की। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यहां भी क्या कर दिया गया, यहां पर ये अंग्रेज पता है क्या कर रहे थे, नॉमिनेट कर देते, किसी को भी उठा के क्या कर रहे थे, नॉमिनेट कर ले रहे थे कि इसको ये बना दिया गया, इसको ये बना दिया गया। तो वो भी किस में आ जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में। सबसे पहली बार बात कहां हुई इनडायरेक्ट इलेक्शन की, एक्ट याद रखना 1892। इनडायरेक्ट इलेक्शन की क्या कर लिए गए, एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रोविंशियल समझ गए ना, प्रांतों में, स्टेट में अलग अलग प्रांत है ना, वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई। और इनमें भाग कौन कौन ले सकता था, देख लो, जमींदार, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते थे मेंबर्स को। ये जो इंपोर्टेंट पर्सन थे ना यूनिवर्सिटीज वगैरह, ये मेंबर्स क्या कर सकते थे, रिकमेंड कर सकते थे। वो इंडियन भी हो सकता था, इंडियन क्या हो सकता था, मेंबर, जिसको क्या कर दिया गया, नॉमिनेट कर लेते थे। नॉमिनेट करना भी किस में आ जाता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। पहली बार कहां बात हुई, चलो ये मत पढ़ो, ये लेजिस्लेचर काउंसिल थी ना, पहली बार क्या हुआ, ये क्या पूछ सकती थी, क्वेश्चन, ये पहली बार सवाल पूछ सकती थी। ठीक है, समझ गए? जो गवर्नमेंट थी ना कहाँ की, इंग्लैंड की गवर्नमेंट, उनसे क्या कर सकते थे ये, आस्क क्वेश्चन, कितने, इनको 6 दिन का नोटिस देकर। पर उनकी मर्जी थी, वो जवाब दे या ना दे, उस पर डिस्कशन करे या फिर ना करे। हमारा मतलब क्या था, हम सवाल पूछ सकते थे, कितना नोटिस, 6 दिन में। पर उनकी मर्जी क्या थी, वो जवाब दे या फिर हमारा इंडियंस का ना दे। पहले तो हम क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे थे इंडियंस, समझ गए? तो ये कौन सा एक्ट आता है, देखो 1892 वाला, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई और हम क्या कर पा रहे थे, क्वेश्चन पूछ पा रहे थे। ये क्वेश्चन पूछना इज द बिग अचीवमेंट फॉर आईएनसी। क्या है आईएनसी, क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बन गई कांग्रेस, 1885, बिल्कुल ठीक। और सवाल कब पूछ रहे हैं हम, समझ गए? ये किसकी अचीवमेंट थी, आईएनसी की। उसके बाद क्या है देख लो, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज खत्म कर लेंगे आज की वाली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बना कैसे, किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया ना, कैसे बनाया वो पढ़ेंगे। आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितने भी एक्ट है वो खत्म कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद अगला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाते हैं इसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें क्या हुई, पहली बार बात हुई सेपरेट इलेक्टोरेट की। इसका मतलब था
हिंदू मुस्लिम्स के अलग अलग इलेक्शन होंगे। पहली बार ये बात कहाँ हुई? 1909 में। कौन लेके आया ये? मोरले मिंटो। इसमें क्या हो रहा था? अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई। मतलब इंडियंस को क्या करता है, बांटने की इनकी क्या थी, विचारधारा थी। इंडियन को बांटने के लिए इन्होंने क्या करा, हिंदू मुस्लिम वाले क्या करा दिए गए, अलग अलग इलेक्शन कराए गए। जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे वहां से सिर्फ मुस्लिम बंदा खड़ा हो सकता है, जहां पर हिंदू की मेजोरिटी ज्यादा थी पॉपुलेशन, वहां पर हिंदू। ऐसा करा इन्होंने। कौन से एक्ट के थ्रू? 1909। ठीक है, समझिए। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे अच्छे से। मोरले कौन है? यहां पर मिंटो कौन है? मिंटो, मिंटो जो है वो है वॉइसरॉय। मोरले है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी समझ गए कौन है? ये अलग अलग पर्सन है। ये मोरले अलग है, मिंटो अलग है। मिंटो जो है वो तो वॉइसरॉय है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब ये सेक्रेटरी कौन है, तुम बताओगे? बताओ सेक्रेटरी कौन है? जो नई पोस्ट नहीं बनी थी सेक्रेटरी से, जो लंदन से कनेक्ट करेगी, रानी को बात बात बताएगी सारी, वही है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। समझ गए? इस एक्ट को और क्या बोला गया? मोरले मिंटो रिफॉर्म। पहली बार क्या हुआ, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसको जगह मिली? इंडियंस को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझ गए? अब ये वो आगे जो इंप्लीमेंट कराएंगे। पहली बार हमें किसको कहां पर जगह मिली थी? पहली बार लॉ मेकिंग में, लेजिस्लेचर में कितने लोगों को मिली थी? 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकता था वॉइसरॉय। अब 1909 एक्ट में ये बात हुई कि पहली बार इंडियंस कहां भी हो सकते हैं? वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो सकते हैं, जो लॉ इंप्लीमेंट कराएगी। वहां पर किसको जगह मिल गई बता दो? इंडियंस को। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइसरॉय काउंसिल कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगर बाय चांस डीप क्वेश्चन आ गया, ये पूछ लिया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको जगह कहां मिली? वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहले हम कहां पे थे? लेजिस्लेचर में। 3। ठीक है, समझ गए? इसी एक्ट में बात होती है क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की हुई। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। ये जो मैंने बताया ना आपको कि अलग अलग इलेक्शन कराएंगे, वही बात है ये। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरल, क्या इलेक्टोरेट किसको बोला गया? मिंटो को। मिंटो क्या था ये? वॉइसरॉय था या सेक्रेटरी था? वॉइसरॉय था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था फिर? मोरले। बिल्कुल सही। दो दो रह गए बस, ठीक है? ये 1990 वाला और 1935 वाला, थोड़ा और कोऑपरेट करो। अगला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको बोला जाता है मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहां पर चेम्सफोर्ड जो है वो क्या है? फिर से मोंटेक्यू क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, इतनी बात। इसमें क्या क्या बात हुई बस वो जानना है। इसमें बात हुई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, ठीक है? इसमें बात हुई अपर हाउस और लोअर हाउस बनाने की। जो आज के टाइम पे है ना, अपर और लोअर हाउस कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है? बाइकैमरलिज्म लेके आए हैं, ठीक है? बाइकैमरल भी बताऊंगा। बाइकैमरल क्या होता है? जैसे सेंटर में एक गवर्नमेंट दे दी, सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, और स्टेट में अलग अलग क्या कर दी? स्टेट में तो अलग गवर्नमेंट है, सेंटर में पूरी होगी गवर्नमेंट, और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट। तो जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके अंडर काम कर रही है? सारी सेंटर के अंडर काम करेगी, ठीक है? इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? बाई कैमरल। इसमें क्या हुआ? डायरकी और डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट समझ गए? डुअल क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट जो रहेगी कहां पर? सेंटर, सेंटर में, और बाकी गवर्नमेंट रहेंगी कहां पर? स्टेट्स में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, ठीक है?
डुअल गवर्नमेंट समझ गए आप लोग? पहली बार इलेक्शन की बात हुई, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई कौन से एक्ट में? 1919 में। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कब हुई थी? बताओ बताओ। ये था या 1892 था? जल्दी बताओ। 1893। 1893 में क्या हुई थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात। पहली बार कंसेप्ट किसका निकल के आया? इलेक्शन का। कौन से उसमें पता लग गया ना? पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्ट हो रहे थे, अब पहली बार इलेक्शन की बात हो गई, ठीक है। पर लिमिटेड फ्रेंचाइज, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही अधिकार था किसका? वोट देने का। किसको? सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को क्या था? किसका? लिमिटेड लोग थे जिनको क्या था? टू वोट कर सकते थे। और पहली बार किसकी बात हो रही है? इलेक्शन की। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन किस में आया? 1919 में। वोट कौन कौन से कर रहे हैं देख लो। ओनली लैंड होल्डर्स, टैक्स पेयर्स, ऑफिसर्स और टाइटल होल्डर्स आर अलाउड फॉर वोटिंग राइट्स। वोट कौन कौन कर रहे हैं? बताओ जल्दी। ये सारे, सिर्फ इनको अधिकार था किसका? वोट करने का। इसी में एक्ट में बात हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, जब पढ़ा था हमने, बताया था मैंने। क्या? टाइटल होल्डर से? अरे टाइटल यार, जो वो कोई टाइटल निकालते कि मैं राजा इधर का, निजाम ऑफ हैदराबाद हूं मैं, वो कोई अपने आप को राजा बोलता था, कोई लैंडलॉर्ड बोलता, मतलब समझ गए ना तुम? टाइटल्स अपने नाम के आगे लगा नहीं लेते, सुल्तान, राजा हूं मैं, ऐसा। क्या? हाँ, उपाधि। वही है ये, मतलब इनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दिए जाते थे उस टाइम पे। चलो इतना ही समझना इस एक्ट से। अगले एक्ट में क्या हुआ? ये लास्ट एक्ट है, इसमें क्या हुआ? अबोलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी समझ गए? डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस कौन से एक्ट में आई थी? 1919 में। 1935 में उसको खत्म करके क्या ला दिया गया? डायरकी इन सेंटर। किस? सारी पावर किसके पास चलेगी फिर से? सेंटर के पास। इतनी बात याद रखना। डायरेक्ट इलेक्शन हुए पहली बार कौन से ईयर में? 1937। पहली बार इलेक्शन कौन से कब हुए? 1937, जिसमें पूरे इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। पहले किसको राइट था? बस उनको जो मैंने दिखाए, ठीक है। इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ है? सेपरेशन ऑफ बर्मा। बर्मा क्या है? म्यांमार। म्यांमार को इसी एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ये कुछ नहीं पढ़ना, समझा आपने? ये क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से एक्ट चलते गए, कैसे हमें इलेक्शन में आने की राइट मिला, समझा? कैसे हमें वोट करने का अधिकार मिला, कैसे फिर वोटिंग हुई पहली बार, कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ये सारी चीज समझी? कैसे हमने क्वेश्चन पूछने का क्या था? राइट मिला, समझे? ये सब क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। आज की क्लास में रखते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।